हम 1.1 पढ़ाएंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बाई q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है? तो ये कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अभी बताया था मैंने आपको कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 के नीचे मैंने बताया 1 लिख दे, 0 के नीचे 2 लिख दे, 0 के नीचे 3 लिख दे। तो यहाँ 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 आती है। तो इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। यहाँ दोनों लगातार संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 लिख लिया और हमने 4 लिख लिया। 6 संख्या पूछ रहा है तो कम से कम अंश को 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। 6 पूछे तो 7 से गुणा करना पड़ेगा कम से कम। हम 8 से गुणा कर सकते हैं, 9 से गुणा कर सकते हैं। 7 पूछे तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। 9 पूछे तो आंसर को 10 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 6 पूछ रहा है तो आंसर को 7 से गुणा करेंगे कम से कम। 7 तिया 21/7, 7 चौकू 28/7। हमसे 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। अब देखो 21 और 28 बटे में समान है, साथ साथ। तो 21 और 28 के बीच में क्या आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25, 26, 27। अब इनके नीचे 7 है तो सबके नीचे हम 7 7 लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। तीसरे नंबर का प्रश्न, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है। तो ये भी लगातार संख्या है। तो मैंने आपको बताया 5 पूछे तो आंसर को कम से कम 6 से गुणा करना पड़ेगा। ज्यादा तो हम कितने से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन 6 से तो गुणा करना ही पड़ेगा आपको। 6 × 18 और 6 × 5 = 30, 6 चौक 24, 6 × 5 = 30। अब हमसे इनके बीच में परिमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या देखो 18 और 24, इनके बीच में क्या आता है, 19 आता है, 20 आता है, 21, 22, 23। इनके नीचे 30 है तो सबके नीचे 30 30 लगा दे। ये 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। अब इनका आंसर, ये ऐसी संख्या, इनका आंसर बहुत सारे होते हैं। उत्तर माला में इसका आंसर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारा उत्तर सही है। ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको बताया प्राकृत संख्या तो ये है और पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, अतः यह कथन सत्य है। हाँ, प्रत्येक
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरे नंबर का देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो देखो इसमें -3 नहीं मिल रहा है, -2 नहीं मिल रहा, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये कथन असत्य है। नहीं, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 बटे में नहीं होती है, जबकि परमेय संख्या बटे में होती है। जैसे 3/4 ये परमेय संख्या है, जबकि 3/4 पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, क्यों? बटे में होती नहीं है। अतः प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है।